पहाड़ की महिलाओं का तो ये डेली का काम होता है भाई, सुबह सुबह जंगल जाना घास के लिए। हमको भी लेने आना जल्दी जल्दी, ठीक है? अरे मेरी भी तो सुनो, कोई बिल्कुल शांत सा माहौल है वहाँ, सुनसान होने लग गया अब घर। हाँ धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो बचपन है ना वो यहीं बीता है। तो अब धारे का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही? अपने किचन गार्डन में यहाँ पे माँ ने भी घास निकाल दिया है। अब इसको लेके चलते हैं ऐसे कंधे में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब इस वक्त के करीब 10 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही हैं। और इस बार ना मैं अपने मायके बहुत टाइम बाद आई हूँ, लगभग 4-5 महीने बाद। तो यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो पूरे चेंज हो रखे हैं। आसपास सारे खेतों में देखिए भाई, गेहूं की जो फसल है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है, उन पे बालियां भी आ गई हैं। और सारे पेड़ों पे देखिए खूब सारा मोयार आ गया है, नई नई पत्तियां आ गई हैं। और चौखंबा पर्वत ना आपको मेरी वीडियो में बहुत टाइम बाद दिख रहा होगा। चौखंबा पर्वत पे भी देखिए खूब सारी बर्फ पड़ी हुई है। तो गिरिया में आते ही हमारा एक काम रहता है माँ के साथ परवाड़ी की ओर जाना। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ परवाड़ी जाने के लिए, तो चलते हैं माँ के साथ। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के रास्ते में। बहुत टाइम के बाद हस्बैंड जी जाएंगे घर की ओर। बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है? हाँ हमको भी लेने आना जल्दी जल्दी, ठीक है? अरे मेरी भी तो सुनो, कोई मेरे को लेने भी आना जल्दी जल्दी। 1 महीना बाद, 10 दिन बाद, ठीक है? फिर तब बाय बाय, बाय बाय, ठीक, ढंग से जाना, आराम से चलाना गाड़ी। बाय बाय। तो चलिए जी, हस्बैंड जी चले गए हैं घर की ओर। और जैसे ही हम इस वाले रास्ते में आए ना, यहाँ सिर्फ कीट पतंगों की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। और बहुत टाइम के बाद मैं इस रास्ते पे आ रही हूँ। और आजकल रास्ते भर में जहाँ भी देखो सिर्फ ये वाइट कलर के ही फूल खिले हुए हैं, जो कि पहाड़ों की सुंदरता में ना 4 चांद लगा दे रहे हैं भाई। और इस रास्ते में देखिए भाई, आसपास सिर्फ सूखी सूखी पत्तियां झड़ी हुई हैं। चलिए जी, फाइनली बहुत टाइम के बाद पहुंच चुकी हूं अपने परवाड़ी वाले घर में। और यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून ना इसी वाले घर पे है। चाहे तो कुछ भी बोलो, मुझे यहाँ बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो बचपन है ना वो यहीं बीता है। और आज यहाँ पे ऐसा सुनसान माहौल देख के बहुत बेकार भी लग रहा है। पहले खूब चहल पहल थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया है। आसपास देखिए कितना घना सा जंगल है। पहले तो यहाँ पे ये जो खेत है ना, इनमें घास की कटाई भी होती थी, लेकिन अब इनमें भी देखिए सिर्फ ये कांटे ही कांटे हो गए हैं। ये सब देख के ना बहुत बुरा लगता है। और यहाँ चटाई के अंदर ना मम्मी का पालक भी रखा है सुखाने के लिए। मम्मी बीज होगी इस पे? बिल्कुल कांटेदार बीज रहते हैं इस पे। ये देखिए जी, मम्मी आपको भी लगता है बुरा कि यहाँ घर पे इतनी मेहनत करी, अब ये छोड़ना पड़ रहा है? जब बुरा लग रहा है तब मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ। हाँ गाय की वजह से हमारा ये घर भी पूरा मेंटेन है ना अभी। गाय भी नहीं बेचनी है। हाँ, और गाय की सेवा करते रहो, अच्छी बात है। इसी की वजह से मैं यहाँ पुराने घर में आ रही हूँ। हाँ सही बात। और जैसे ही मैं इस वाले घर पे पहुँची, यहाँ पे देखिए जी खूब सारे ये गुलाब खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर। एक ही टहनी पे देखिए कितने सारे गुलाब खिले हुए हैं। यहाँ पे ये है पापा जी की फुलवारी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं इनमें भी। और घर के आंगन के आगे से ये 2 माल्टे के पेड़ हैं, इन पे भी देखिए आजकल खूब सारे ऐसे फूल खिले हुए हैं। लेकिन यहाँ आसपास ना सिर्फ अभी निन्यरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं निन्यरे आसपास वातावरण में, और म्योलड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो इस वाले घर पे आते ही माँ का सबसे पहला काम रहता है गौशाला की ओर जाना और गाय को चारा पत्ती देना। तो अभी माँ तो चली गई है, मैं भी जा रही हूँ माँ के साथ। और बहुत टाइम के बाद मैं अपने धारे को देख रही हूँ भाई, बहुत मिस किया धारे को भी। तो अब धारे का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं।
बहुत मीठा होता है यहाँ का पानी। तो धारे के पास वाले इन खेतों में भी गेहूं की फसल है और इस बार यहाँ तो गेहूं काफी बढ़िया हो रखा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, सुअर कभी भी आ सकता है धारे के खेतों में गेहूं की फसल का नुकसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल का एरिया है। अब तो यहाँ मायके में आके ना सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, लेकिन वो जो पुराने दिन थे ना वो कभी वापस नहीं आएंगे। बहुत मिस करते हैं हम पुराने दिनों को। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में और यहाँ पे ये है हमारी सैली माता। और यहाँ पे मम्मी क्या कर रही? अपने किचन गार्डन में किचन गार्डन में मेहनत हो रही। खेत में लगाना तो सुअर उधर कर नीचे गिरा रहा है। हाँ ठीक है, तोड़ फोड़ कर रहा है। हाँ उससे अच्छा थैलियों में लगा दिया ना। थैली में लगाना, ऊपर छत में लगाना। हाँ सही बात। और इसमें देखिए भाई बहुत सारी ये नई नई पौधा रखी हैं सारी थैलियों में। तो गाय के लिए भी घास दे दिया है खाने के लिए और अभी फिर से चलते हैं माँ के साथ घास लाने के लिए, क्योंकि घास भी कमी बची हुई है। तो हरी हरी घास लाते हैं गाय के लिए। तो माँ यहाँ पे गौशाला से गोबर ला रही है डालने के लिए और सुअर का आतंक देखिए, पूरे गोबर को उड़ेल के रख दिया है। और इस साइड भी गेहूं बो रखे हैं भाई, खूब सारे गेहूं तो बढ़िया हो रखे मम्मी इस बार। तो पहले इस वाले खेत में भी हमारा अनाज बोया रहता था, लेकिन अब देखिए ये खेत ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है और इस खेत में ना सिर्फ ये माटे की ही पौध लगाई हुई हैं। अब ये भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, 3-4 माटे के पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी माँ गाय के लिए हरी हरी घास निकालने लग गई है और अभी मुझे जाना है इस वाले पेड़ पे। यहाँ पे ये है क्विरलू का पेड़, तो इस पे से थोड़ी सी हरी घास निकाल देंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे माँ ने भी घास निकाल दिया है। अब इसको लेके चलते हैं ऐसे कंधे में। हम रस्सी लेके नहीं आए क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी सी घास निकाल दी है। एक गडरी ये मेरे पास है और एक गडरी माँ के पास है, तो इसको लेके चलते हैं गौशाला की ओर। पहाड़ की महिलाओं का तो ये डेली का काम होता है भाई, सुबह सुबह जंगल जाना घास के लिए, नहीं तो गाय भूखी रह जाएगी। पहाड़ की महिलाओं को तो सैल्यूट है भाई। तो चलिए जी, गौशाला का काम भी निपटा दिया है। अब हमको जाना है सीधे गिरिया की ओर। आजकल लंच ना परवाड़ी वाले घर पे नहीं बनता है, आजकल लंच हम गिरिया वाले घर में ही बनाते हैं। वैसे मैंने मम्मी को बोला था कि आज हम यहीं रुक जाते हैं, दिन के टाइम पे लंच यहीं बनाएंगे, लेकिन मम्मी के मन में आ ही नहीं रही। क्यों? कोई इधर कोई उधर। हाँ ये भी बात है, 2 घर होने का ये भी नुकसान है भाई, कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, क्या ही बोले। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर में और भाई इन फूलों को देख रहे हैं। भाई अच्छे लगे फूल? फूल तो मस्त हैं, पर क्या हुआ? गमला नहीं लाई तू। अब गमला भी मैं ही लाऊं, फूल भी मैं ही लाऊं। अब गमला खुद लाओ ना तुम्हारे घर के लिए। देखो मैं कितने प्यारे प्यारे फूल लेके आई। आज काफ़ी टाइम बाद परवाड़ी जाके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल शांत सा माहौल है वहाँ, सुनसान होने लग गया अब घर। हाँ धीरे धीरे। तो अब घर में आ गए हैं तो करते हैं लंच बनाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।